हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी रविशंकर प्रसाद, सी अशोक कुमार, डी इंदु कुमारी। आपका सही जवाब है ए राजेंद्र प्रसाद। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जोधपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में इसके संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी। आपका अगला सवाल है, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? ए ऑस्ट्रिया, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी फिनलैंड। आपका सही जवाब है सी फ्रांस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने की पहल शुरू की है, जो यूरोपीय संघ में ये वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। डिजिटल वीजा चाहने वाले गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की गई है। डिजिटल वीजा स्टिकर को क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षरित बारकोड से बदल देगा। शेंगेन देश शेंगेन समझौते का हिस्सा हैं, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। आपका अगला सवाल है, दी एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? ए हिंडाल्को, बी REC लिमिटेड, सी IOCL, डी टाटा पावर। आपका सही जवाब है बी REC लिमिटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत महारत्न उद्यम REC लिमिटेड को दी एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। REC को अप्रैल 2023 में $750 मिलियन USD ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला है, जो भारत से पहला USD ग्रीन बॉन्ड भी था। आपका अगला सवाल है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए इंदु मल्होत्रा, बी रितु बाहरी, सी रूमा पाल, डी हिमा कोहली। आपका सही जवाब है बी रितु बाहरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी बिहार, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है डी उत्तराखंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। आपका अगला सवाल है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ए जर्मनी, बी पुर्तगाल, सी इटली, डी फ्रांस।
आपका सही जवाब है डी फ्रांस। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने हाल ही में घोषणा की है कि यूपीआई उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके लिए NIPL ने फ्रांस की लायरा ई-कॉमर्स से साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च लिया था। आपका अगला सवाल है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? अ दिस मोमेंट, बी मिडनाइट्स, सी द रिकॉर्ड, डी फ्लावर्स। आपका सही जवाब है अ दिस मोमेंट। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स जीता, जो फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। दिस मोमेंट 30 जून 2023 को रिलीज हुआ था। वहीं टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट्स के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड जीता। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए। आपका अगला सवाल है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए क्रिस्टीना कोच, बी एंड्रयू मॉर्गन, सी ओलेग कोनोनेंको, डी स्कॉट केली। आपका सही जवाब है सी ओलेग कोनोनेंको। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेंको ने हमवतन गेन्नेडी पडल्का द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेग कोनोनेंको ने अपना अंतरिक्ष करियर एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया और पहली बार साल 2008 में पहली स्पेस यात्रा की थी। आपका अगला सवाल है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। आपका सही जवाब है डी संस्कृति मंत्रालय। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2023 को MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। आपका अगला सवाल है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी बिहार। आपका सही जवाब है सी गोवा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।